हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का मौसम बहुत अजीब था और अचानक ही जो है वो बर्फ़बारी शुरू हो गई थी हल्की-हल्की और ठंडक भी काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन बहुत हल्की-हल्की बर्फ़ थी जबकि यूके के दूसरे शहरों में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी। लेकिन हमारे पास इतनी नहीं थी, हल्की-फुल्की थी जो ज़मीन पे गिर के जो है मेल्ट हो रही थी। लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो यहाँ मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आकर और फिर मैं ग्रॉसरी करने चली गई थी और क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था और यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़बारी हो, कुछ भी हो, जो काम करने हैं वो करने हैं। तो यहाँ मैं ग्रॉसरी कर आई हूँ। बेल बजाई, बेल बजाओ, भाई से को दरवाज़ा खोले। नहीं और है। सामान लेके जाओ, अब्दुल वासे सामान लो, और सामान है मैं निकाल रही हूँ। तो जब मैं ग्रॉसरी कर आई तो मेरी नेबर ने मुझे बताया कि उनके पास जो कैट है वो है तो उनकी, लेकिन हमारे पास भी आती रहती है, हम भी उसको दूध वगैरह देते रहते हैं और हमसे भी काफ़ी हिली हुई है। उसका नाम लो तो फ़ौरन भाग के आती है। तो उन्होंने बताया कि कल रात को उसने 3 बच्चे दिए हैं। ये सुन के मैं और मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो गए कि हमें तो उसको देखना है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि ज़ाहिर है मुझे देखना है तो उसके छोटे-छोटे से बच्चे कैसे हैं। तो उसने 3 बच्चे दिए थे और बहुत छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे क्यूट से थे। तो मैं भी और बच्चे भी कहने लगे हमें देखना है, तो फिर हम अपने नेबर्स के चले गए। नेबर्स जो हैं वो हमारी अरबी फैमिली है और वो सिर्फ आंटी रहती हैं, उनके सारे बच्चे जो बेटियां और बेटे हैं जो हैं वो मैरिड हैं, वो अलग रहते हैं। लेकिन आंटी जो हैं वो जा रही हैं 3 महीने के लिए इराक, तो उनकी बेटी उस कैट को और बिल्ली के बच्चों को लेके जा रही है। So cute! Lula! Lula. Oh! Ali. Come on. एमा तुम थोड़ा हटाओ, मुझे दिख नहीं रहा। मैं नीचे से देखूंगा। تعال والله Lula! So hot! سكر. No, but Lulu, you have to take you in here, Habibi. तो वो उसको निकालने की कोशिश कर रही थी और बॉक्स में डालना चाह रही थी ताकि बॉक्स में डाल के उसको और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाए। लेकिन वो बिल्ली जो है वो अपने बच्चों के साथ अंदर को छुपी हुई बैठी थी और बड़ी मुश्किल से वो बाहर आई है। जब उसको खाने का लालच दिया तो वो बाहर आई। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ये बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक इसमें से जो है वो मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तकरीबन 8 वीक्स तो वो नहीं दे सकती, इसलिए कि वो अपनी माँ के पास रहते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, फिर माँ उन्हें पॉटी ट्रेन कर देती है और फिर जब वो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 8 से 10 वीक में तो फिर हम आपको दे देंगे। तो अब मेरे बच्चे जो हैं बड़े एक्साइटेड हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब वो 8 से 10 वीक्स के हों तो हम उसको ले लें। यहाँ जो है वो दूसरा दिन है और कुछ ज़रूरी छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ होम पार्किंग आना पड़ा। यहाँ आके पता चला कि ईस्टर आ रहा है, यहाँ हर तरफ जो है वो डेकोरेशन हुई थी, क्योंकि अप्रैल में जो है वो इनका ईस्टर होता है और ईस्टर इनका काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है। तो जिस तरह क्रिसमस में हर जगह मार्केट्स में जो है वो डेकोरेशंस नज़र आती हैं और इनका चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह से जो है वो ईस्टर में भी नज़र आने लगता है। यहाँ आई तो पता चला कि जो है वो इस मंथ जो है वो मदर्स डे भी होता है। याद वो रखें जिनकी अम्मियाँ हों और अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सलामत रखे। लेकिन मेरी तो अम्मी नहीं है, तो इसलिए ये दिन मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ दह होता है और मैं इस दिन को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत जो है वो मुझसे छीन ली है। मैं कहती हूँ जब माँ बाप होते हैं ना, तो इंसान को उनकी अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या चीज़ हैं और वो कितनी अहमियत रखते हैं इंसान की ज़िंदगी में। उनके जाने के बाद एहसास होता है, लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होता, इंसान बस अपने हाथ मसलता रह जाता है। तो जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि आप अपने माँ-बाप की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख़याल रखें, उनको टाइम दें, क्योंकि पता नहीं वो कब हमसे चले जाएँ। और माँ-बाप ऐसी चीज़ हैं जो बेलौस होते हैं अपनी औलाद से। औलाद की खुशी में वो उनसे ज़्यादा खुश होते हैं और उनके दुःख और तकलीफ़ में उनके लिए तड़प-तड़प के दुआएँ करते हैं। तो माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। उनका डाँटना, डपटना, उनका समझाना, शायद जब इंसान यंग होता है या जब वो हमारे पास होते हैं तो हमें बुरा लग रहा होता है। लेकिन जब वो
चले जाते हैं तो एहसास होता है कि वो जो कुछ करते थे या जो कुछ वो कहते थे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें हमारी भलाई थी। तो बस मदर्स डे आता है और गुज़र जाता है, लेकिन बहुत तकलीफ़ देता है मुझे क्योंकि मेरे पास नहीं है और बहुत तकलीफ़ दे वो यादें हैं, किस तरह वो गईं और क्या हुआ, मैं आपको भी बताकर अफ़सुर्दा नहीं करना चाहती। लेकिन बहरहाल मैं मदर्स डे जिन दिनों आना होता है और हर तरफ मदर्स डे की चीज़ें नज़र आती हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। तो इसीलिए मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ कि अभी अगर आपके माँ-बाप हैं, तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सलामती दे, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब चले जाएँगे तो आप बहुत मिस करेंगे। मैं भी उदास हो गई और शायद मैंने आप लोगों को भी उदास कर दिया होगा। ख़ैर बहरहाल अब हम आ गए थे टिल पर और चेकआउट की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ रवानगी थी। और इस वक्त मुझे लग रही थी बहुत सख्त सर्दी, तो मैंने कहा फटाफट कॉफ़ी बनाई जाए और फटाफट मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। बस ठंडा दूध डाला, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाली, 1 चम्मच मैंने ब्राउन शुगर डाली और ठंडे दूध में दोनों चीज़ें डाल देती हूँ और उसके बाद उसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ। तो जब वो गर्म हो जाता है तो वो फिर आसानी से मिक्स हो जाता है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ मैंने कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे इतना सुकून मिलता है और कॉफ़ी मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस वक्त मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड और मैंने कहा इस वक्त कॉफ़ी से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बहरहाल यहाँ मैं पीऊँगी कॉफ़ी और करूँगी सर्दी को एंजॉय और अब इसके साथ ही लूँगी मैं आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करें। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हम सब के माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पर ता देर सलामत रखे और रब्बुल आलमीन हमारे माँ-बाप को उन 70,000 लोगों में शामिल करना जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे और हमें इस दुनिया से जब उठाना तो हमारे माँ-बाप हमसे राज़ी हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।